मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मर्दों में भी होता है। जब तक मुझे हुआ और जब मेरे डॉक्टर ने मुझसे बताया, और मैं बड़ा हैरान था, ख़ास तौर से जब मैं हॉस्पिटल पहुंचा और मुझे डॉक्टरों ने वो किया, चेक किया। उन्होंने बताया कि मैं इस हॉस्पिटल में 4 साल के बाद एक पहला पेशेंट आया हूँ एज मेल। तो वहाँ से फिर यकीनन आई वाज रियली सरप्राइज्ड कि मेल ब्रेस्ट कैंसर भी होता है। तो जब मैंने बहुत से लोगों को बताया, कई लोगों ने तो कहा कि अच्छा मेरे फला भाई को भी हुआ था, फला दोस्त को भी हुआ था। इस तरह पता चला कि और भी बहुत से मेल केसेस हैं जिनमें ये चीज़ हो चुकी है। मेरे सीने पे राइट हैंड साइड पे निपल के पास एक दाना था जो 5 साल पहले डिटेक्ट हुआ था और उसमें से कुछ लिक्विड डिस्चार्ज होता था। जब ये शुरू हुआ था ये सिलसिला, तो मैं उस वक्त डॉक्टर के पास गया था और डॉक्टर ने मेरा अल्ट्रासाउंड किया और उसने कहा कुछ नहीं है, ये रगड़ लगने से हो गया, ये हो गया, तो ये सही हो जाएगा। उसने कुछ दवा दी वगैरह वगैरह, तो वो सूख गया। मैं अपने काम के सिलसिले में पाकिस्तान से बाहर चला गया 3-4 साल के लिए। मेरा वो जो छोटा सा वो दाना था या जो लीकेज जहाँ से हो रहा था उसमें कोई पेन नहीं था, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने उस पर एक टेप लगाना शुरू कर दिया ताकि मेरे कपड़े ख़राब ना हों, और इस तरह आई कंटिन्यूड। 2016 में जब मैं वापस पाकिस्तान आया तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ ये तो बड़ा हो रहा है। तो जब डॉक्टर के पास मैं गया, इस दफ़ा ज़रा सा वो कहते ना घंटी बजी उनकी। सिर्फ 1% जो कैंसर्स हैं वो मेल ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं। इसीलिए हमारे पास ये पेशेंट बहुत कम आते हैं, बहुत रेयरली आते हैं। और पिछले 30 सालों में खान अस्पताल में हमारे पास सिर्फ 40 मरीज रिपोर्ट हुए हैं, ओनली 40 पेशेंट्स। चूँकि ये एक अजम्पशन है, समझते हैं लोग कि मेल ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता, इसलिए आदमी अपने आप पे तवज्जो भी नहीं देते और बहुत देर से वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकूं कि अगर ये स्ट्रक्चर होता है एक ब्रेस्ट का, फीमेल ब्रेस्ट का, लेकिन ऑफ कोर्स मेल ब्रेस्ट जो है वो छोटा होता है, उसमें ग्लैंडुलर टिश्यू कम होता है। जब भी वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं अमूमन तो उनमें गांठ मिलती है, गुठली की सूरत में वो प्रेजेंट करते हैं। और आप समझ सकती हैं कि जब मेल ब्रेस्ट होता ही छोटा सा है तो उसमें छोटी सी भी गांठ एक बहुत बड़ी प्रेजेंट हो रही होती है। और इसके बाद हमें ये डिफरेंशिएट करना या ये फ़र्क करना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या ये गांठ या ब्रेस्ट की तब्दीलियाँ छाती का सरतान ही है या छाती की अपनी तब्दीलियाँ या इनलार्जमेंट है जो मर्दों में देखी जा सकती है। So I have to go to a clinic where breast cancer is treated. तो जिस अस्पताल में गया वो स्पेशलाइज्ड अस्पताल फॉर लेडीज़ था। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि उस अस्पताल में मैं 4 साल के बाद पहला मेल ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट आया हूँ। क्लिनिक में दाखिल होता था तो हर तरफ औरतें ही औरतें होती थी और हर औरत मुझे मुड़ के देखती थी, कौन कहाँ से और कौन आ गया, यहाँ कैसे आया। ये तो एक लेडीज़ रिलेटेड इशू यहाँ पे हैंडल होता है। तो वो नर्सें जो थी वो अक्सर जो मैं देखा वो विस्परिंग करी होती थी, बताती थी उन औरतों को कि इसको भी वही हुआ है जो आप लोगों को हुआ है। तो फिर उनको थोड़ा इत्मीनान होता था कि ये पेशेंट है हम जैसा। मैं अपने आप को ऑन दी अदर साइड में अपने आप को राजा इंदर समझता था कि सारी औरतें हैं और सारी लेडी डॉक्टर और सारी लेडी नर्सेज और सारी वो जो है वो मुझे हैंडल कर रही हैं।